वो इस पे 175 रुपए पड़ रहे हैं। 175 रुपए के आप 180 रुपए वसूल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? सेफ्टी कर रहा है। ये कौन सा ऐसा लाइटर है कि अगर मान लीजिए गैस लीक हो रही होगी तो ये जलेगा नहीं उस समय? नहीं जलेगा, जलेगा, सिलेंडर भी फटेगा। 22 तारीख को आप देख भी रहे होंगे कि 22/4/2026 को ये दिया गया है और इसके 180 रुपए लिए गए। फिर भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, पॉल्यूशन की गिरफ्त में है, प्लास्टिक की गिरफ्त में है और पॉपुलेशन की गिरफ्त में है। इन सब चीजों की ओर विचार कीजिए। महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, उपमहाद्वीप। महाद्वीप इतना बड़ा, उपमहाद्वीप उससे थोड़ा सा छोटा, सारे संसाधन बेहतर, विकल्प बहुत जागरूक है। तो शायद वो उसको जो सिलेंडर पहुंचाना है 1 दिन में, तो वो पहुंच रहा है 15 दिन में, क्योंकि 1000 बहाने लगाते हैं। शंकर कांटा लगे ना कंकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में लाइटर है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मेरी जितनी वीडियोस आती हैं वो आपसे संबंधित रहती हैं सीधे तौर पे। आपकी जो समस्या है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस लेकर आता हूँ और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम सोशल मीडिया में पले बड़े पीढ़ी हैं जो न तो कभी गलत देख सकते हैं और न गलत सहन कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक वाक्य हुआ। तो दोस्तों देख रहे हैं कि ये इंडियन गैस का जो सिलेंडर है वो जो कनेक्शन धारकों के साथ में, खाता धारकों के साथ में क्या कर रहे हैं कि या तो आप ये लाइटर लीजिए और एक चक्कू लीजिए। अब लाइटर की कीमत क्या होगी ये आप जानते हैं। क्या है कीमत? लाइटर की कीमत है 80 रुपए। अब 100 रुपए का ये चक्कू है। हालांकि अगर इस पे हम देखते हैं कि 22 तारीख को आप देख भी रहे होंगे कि 22/4/2026 को ये दिया गया है और इसके 180 रुपए लिए गए हैं। अब अगर पूरे की आकलन हम करके लगाते हैं तो 80 का ये हुआ, 100 रुपए का ये चक्कू है, छोटा सा आरी वाला चक्कू। इस चक्कू को लेकर ग्राहक बड़ा खुश होगा। अगर नहीं लिया तो आपका जो गैस का कनेक्शन है उसमें जो आपको जो एलपीजी सिलेंडर अगर आपके घर पर भेजा जाएगा तो उसको बाधित कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। अब ये लेना किस वजह से है कि ये लेना इस वजह से है कि अगर आपके घर में सिलेंडर थोड़ा आने में विलम्ब हो रहा है तो वो आपको किस वजह से कि केवाईसी नहीं हो रही है। हालांकि 2 महीने पहले केवाईसी कराई थी। जितने भी एजेंट, जितने भी डिलीवरी बॉय थे उनके माध्यम से ही आपका जो वो है बायोमेट्रिक कराया गया था। सब काम हुए थे केवाईसी में। लेकिन अब फिर दोबारा से लूट मची पड़ी है। किसी भी तरीके से कैसे भी लूट हो जनता को, उसकी ऐसी तैसी मारो दबा कर। अब ये तो कर लिया कि 180 रुपए ले लिए। अब कितने कनेक्शन होंगे दोस्तों? उन सभी से किसी से 180, किसी से 200 रुपए। अगर कोई जागरूक है तो शायद वो उसको जो सिलेंडर पहुंचाना है 1 दिन में तो वो पहुंच रहा है 15 दिन में, क्योंकि 1000 बहाने लगाते हैं कि आपने ये नहीं कराया, कि वो नहीं कराया, फलाना नहीं कराया, कि ढींका नहीं कराया। दोस्तों देश में जो एलपीजी की स्थिति है वो आज भी यही है, बरकरार बनी हुई है। जो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इजराइल भी है इसमें बीच में, तो इसकी वजह से इतना प्रभावित हुआ है एलपीजी का जो हमारे घरों में पहुंचने की जो एक क्षमता है वो इतनी प्रभावित हुई है कि इसका सामने स्पष्ट उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक तो दिल्ली और एक सूरत के जो ऊधना रेलवे स्टेशन पे है, वहां पे देख रहे हैं कि कितनी हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और वहां से पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में, जो यहाँ से वहां गए थे सूरत में काम करने के लिए। क्योंकि वहां 1000 रुपए किलो, 700 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, जितनी उनकी तनख्वाह नहीं महीने की उतनी उनको सिलेंडर में खाना बनाने के लिए, सिलेंडर में गैस पड़वाने के लिए देनी पड़ रही है। अब क्या करे बेचारा, वहां से पलायन कर रहे हैं वो इसी वजह से। दिल्ली आधे से ज्यादा खाली हो चुका है, सूरत आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। सारे भारत में, संपूर्ण भारत में यही आलम है कि लोग जो मजदूर हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, वो इस समय खा नहीं पा रहे हैं। क्यों? एलपीजी की वजह से। अब घर में वो ये सोचते हैं कि घर में है कम से कम तो ये तो है कि कंडा या ईंधन से कोई अपने खाना बना लिया जाए या खाना खा लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। कुछ इन लोगों की वजह से एलपीजी प्रोवाइड करती हैं, तो इन्होंने ऐसा सोच रखा है सारी इन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कि ये अवसर है, जनता को लूटो कैसे भी, कितना भी कुछ भी करो लेकिन लूटो। 25 दिन का तो इन्होंने शहर में कर रखा है, 45 दिन का इन्होंने रूरल एरिया में कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई सा जरा सा भी अगर फॉल्ट है तो उसमें 200-200 रुपए जनता से हड़पे जा रहे हैं। अब ये आप खुद इसका निर्णय कीजिए, खुद इसका न्याय कीजिए कि, और इस पे मैं आपको बताऊं कि इस पे 175 रुपए पड़ रहे हैं। 175 रुपए के आप 180 रुपए वसूल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये लाइटर हर घर में होगा लेकिन फिर भी ये कौन सी सेफ्टी कर रहा है? ये कौन सा ऐसा लाइटर है कि अगर मान लीजिए गैस लीक हो रही होगी तो ये जलेगा नहीं उस समय? नहीं जलेगा, जलेगा, सिलेंडर भी फटेगा। लेकिन इनको लूटना है, अवसरवादी बनना है। ऐसी आपदा आई है देश में, लेकिन उस आपदा में इन्हें धन कमाने का, धन अर्जन करने का इनको
बहाना ढूंढ रहे हैं, इनको ऑप्शन ढूंढना है। तो ऐसा आलम हो चुका है, ऐसी हो चुकी है हम लोगों के अंदर की मानवता, जो कि बिना किसी उसके सिर्फ पैसे को यूं करके खींचना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। और ऐसी आदत डालने से लोगों में कि जो संसाधन हमारे पास ना उपलब्ध हो, 60% हम बाहर से इसको इम्पोर्ट करते हैं। अब जो चीज हमारे पास इतनी उपलब्धि नहीं है, तो इस चीज का फिर ऐसी आदत क्यों डालना कि पूरी जनता तक फ्री में रेवड़ी बांट दो, फिर उसके बाद में ये देखो कि कहाँ से किस तरीके से इन चीजों को लाया जाए, इन संसाधनों को जुटाया जाए। हम जनता को सशक्त क्यों नहीं बनाते अपने देश की? भारतवर्ष इतना श्रेष्ठ देश है कि उसके पास सब कुछ है। उपमहाद्वीप कहा जाता है दोस्तों, उपमहाद्वीप। महाद्वीप इतना बड़ा, उपमहाद्वीप उससे थोड़ा सा छोटा। सारे संसाधन बेहतर, विकल्प बहुत बेहतर, मानव संसाधन हमारे पास सबसे जानदार, सबसे युवा। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया जनसंख्या की दृष्टि से। 145 से 46 करोड़ हैं हम, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, पॉल्यूशन की गिरफ्त में है, प्लास्टिक की गिरफ्त में है और पॉपुलेशन की गिरफ्त में है। इन सब चीजों की ओर विचार कीजिए। जो सरकार है उसे ऐसी चुनिए जो बेहतर हो, भ्रष्टाचार को खत्म करे, पॉल्यूशन को खत्म करे, पॉपुलेशन पे लगाम लगाए, कंट्रोल करे और हमारी तरफ सोचे, देश की तरफ सोचे, देश के संसाधनों की तरफ सोचे। सतत विकास अगर नहीं होगा इस धरती पे, अगर मानव सभ्यता जितनी जरूरी है उतनी पेड़ों की, पशु पक्षियों की, हर किसी जानवर की सभ्यता भी उतनी ही जरूरी है इस धरती पे। अगर उनका अंत हो जाएगा तो मानव का भी कोई अस्तित्व नहीं नजर आएगा। तो ऐसा ही सोचें, गौर करें और हम युवा हैं, युवा पीढ़ी हैं, देश को आगे बढ़ने के लिए ऐसे कार्य करें। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें। मैं ऐसे ही आपके सामने मुद्दे लेकर आता रहूंगा। जागरूक रहें। जय भारत, जय संविधान, भारत माता की जय और जय जवान जय किसान।